आप एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर जिले के देशनोक थाना अंतर्गत पलाना के पास हुआ बड़ा हादसा, जिसमें मौके पर 2 जनों की मौत हो गई। परीक्षा केंद्रों पर आरएएस परीक्षा का हुआ आयोजन। परीक्षा से पहले जांच के कठिन दौर से गुजरना पड़ा आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को। हिंदू धर्म यात्रा व महाआरती से पहले कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा अभिषेक। भाइयों की कुशलता के लिए बहनों ने रखा सूरज रोटे का व्रत। महिलाओं के पर्व गणगौर पर पुरुषों को छाई मस्ती, इस तरह से गा रहे हैं गवर्जा के गीत। जवानों ने एक दूसरे को लगाया प्रेम का रंग, डीजे व ढोल की थाप पर जमकर थिरके। दो युवकों की हत्या का मामला पुलिस ने किया खुलासा पत्रकार वार्ता के दौरान। कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उन्हेल नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। कोटा के एरोड्रम सर्किल के पास एयरपोर्ट परिसर की झाड़ियों में आज एक बार फिर से लगी आग। आग लगने से एयरपोर्ट कर्मचारियों में मचा हड़कंप। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में भोई समाज की खाप पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ की जमकर मारपीट। सिरोही कालीबाई स्कूटी योजना को लेकर बालिकाओं को वितरित की गई स्कूटी। विधायक संयम लोढ़ा व जिला कलेक्टर रहे मौजूद। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली धर्म यात्रा का पोस्टर हुआ विमोचित। अब खबरें विस्तार से। देशनोक में करनी केमिकल फैक्ट्री के पास एक बोलेरो और मिनी बस की भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की मौके पर हुई मौत। वहीं 5 जने गंभीर घायलों को मौके से पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। देशनोक थाने के एएसआई रणजीत सिंह ने बताया कि अलसुबह दोनों गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 2 की मौके पर मौत, वहीं 5 घायलों का इलाज पीबीएम अस्पताल में किया जा रहा है। मृतकों में सुभाषपुरा निवासी सूर्य प्रताप सिंह पुत्र मदन सिंह व भुट्टोंगा चौराहा निवासी मांगू सिंह पुत्र नवल सिंह के रूप में पहचान हुई। दोनों शवों को पीबीएम अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के आने पर इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बीकानेर में 10 केंद्रों पर आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को हुआ। इस परीक्षा के आयोजन से पूर्व परीक्षार्थियों को बहुत कठिन दौर से जांच से होकर गुजरना पड़ा। यह परीक्षा सोमवार को भी आयोजित होगी। बीकानेर जिले में पंजीकृत 2338 स्टूडेंट्स हैं। परीक्षा पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी पारी 2 से 5 बजे तक हो रही है। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद किसी भी अभ्यर्थी को एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। बीकानेर के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व जांच के कड़े दौर से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों
जांच पड़ताल होने के बाद ही परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। जी सर, अपने एमएम स्कूल में आरएस मुख्य परीक्षा का सेंटर है जिसमें 192 बच्चों का स्ट्रेंथ दे रखी है और अपने यहाँ पे प्रत्येक रूम में सैनिटाइजर की व्यवस्था, बच्चे के एंट्रेंस करने पर गेट पर उसके मेटल डिटेक्टर से चेक भी होता है। एक वो गेट भी बना रखा है, उस गेट से उस बच्चे को निकलना पड़ता है। बाकायदा गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग चेकिंग होती है और प्रत्येक रूम में अपन सैनिटाइजर वगैरह भी दे रहे हैं। हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती को लेकर कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा अभिषेक का हुआ आयोजन। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली धर्म यात्रा महाआरती के आयोजन को लेकर आयोजन को सफल बनाने के लिए गोकुल सर्किल स्थित किरणों के बगीचे में कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया। हिंदू जागरण मंच की ओर से रविवार को कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया। हिंदू जागरण मंच के जेठानंद व्यास ने बताया कि हिंदू नववर्ष पर बीकानेर में होने वाली धर्म यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा प्रतिवर्ष धर्म यात्रा से पहले सहस्त्र धारा अभिषेक किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी नथुसर गेट के बाहर स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया। अभिषेक में हिंदू जागरण मंच के जेठानंद व्यास, शैलेश गुप्ता, मुकेश भादानी, विजय उपाध्याय और जुगल किशोर ओझा, पुजारी बाबा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष पे धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने और प्रचार प्रारंभ करने से पहले हम प्रतिवर्ष सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक करते हैं। आज उसी क्रम में यहाँ कर्णेश्वर महादेव में यह कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं। अभी रुद्राभिषेक होगा और उसके बाद आज से इस कार्यक्रम हेतु प्रचार प्रसार और इस कार्यक्रम की पूर्ण तैयारी के तरफ हम कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ता भाइयों की कुशलता के लिए बहनों ने किया सूरज रोटे का व्रत। व्रत के दौरान कुमारी कन्याएं सुबह उठकर खेजड़ी की पूजा करती हैं और सूर्य भगवान की पूजा के पश्चात कथा सुनने के बाद ही चाय, दूध, अन्य चीजें ग्रहण करती हैं। व्रत के पश्चात उद्यापन करने वाली महिलाएं कुमारी कन्या भगवान सूर्य को एक रोटी बनाकर उसके अंदर छेद करके सूर्य नामदेव को अलग रखती हैं। होलिका दहन और 16 दिवसीय गणगौर पूजन के पहले रविवार को यानी कि आज घरों में सूर्य नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान कई घरों में तो परंपरागत रूप से सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन हो रहा है। ऐसे में दिन भर बीकानेर में आसपास में शमी वृक्ष यानी खेजड़ी वृक्ष के आसपास महिलाएं और कुमारी कन्याओं की पूजन को लेकर भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें कि सूरज रोटे का व्रत रखने वाली नवविवाहिताएं सूर्य देव का पूजन करने के बाद ही चाय और पानी ग्रहण करेंगी। इससे पूर्व रविवार को अपने घरों से सामूहिक रूप से महिलाएं आसपास के खेजड़ी वृक्ष पहुंची, जहां महिलाओं ने परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। वृक्ष को अक्षत के साथ कुमकुम तिलक लगाया और मौली व सूत के साथ परिक्रमा लगाई। इसके बाद व्रत कथा सुनाई गई। आज सूरज रोटे का व्रत है। जब गणगौर आती है उसका जो पहला संडे होता है उस दिन ये व्रत किया जाता है और इसे ज़्यादातर कुंवारी कन्याएं करती है और आज सूरज भगवान को याद करके अपने भाइयों के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को हम करके हमारे भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं और हमारे घर में सुख शांति की कामना करते हैं और सुबह सुबह खेजड़ी को पूजकर और उसके बाद सूर्य नारायण को याद करते हैं। धुलंडी के साथ ही बीकानेर में 16 दिवसीय गणगौर का आगाज हो गया। इसके बाद भी यह त्योहार धींगा कवर के रूप में निरंतर शहर में चलता रहेगा। शहर में धुलंडी के साथ ही शुरू हुई गणगौर उत्सव के साथ ही पुरुष मंडली की ओर से गवर्जा के गीतों का गायन शुरू हो गया है। विजय कुमार ओझा ने बताया कि पहले दिन पुरुष मंडली की ओर से 12 वार्ड चौक में परंपरागत रूप से गवर्जा के गीतों का आयोजन किया गया। मंडली की ओर से पूरे 1 माह 3 दिन तक अलग अलग स्थानों पर गवर्जा के गीत गाए जाएंगे।
की भांति इस बार भी बारगवाड़ के चौक के फुमड़ा पाटे में वर्षों से हम बचपन से देखते हैं कि खालडी के दिन सभी स्नान करके भगवान का आशीर्वाद लेके और सारे मोहल्लेवासी यहाँ बैठ के माँ गणगौर के भजन गाते हैं और वर्षों से परंपरा चली आ रही है। माँ गवर्जा के गणगौर के गीत जो वैदिक गीत है, खेलन दो गणगौर गढ़ारू मारू खेलन दो गणगौर, जैसा कि आपको विदित है कि गणगौर का पूजन होलिका दहन के उपरांत शुरू हो जाता है, उसी तर्ज पे यहाँ माँ गवर्जा के वैदिक गीत है, खेलन दो गणगौर गढ़न कोटो सु गौरल उतरी। और बॉम्बे में जो कलकत्ते में जो गणगौर का उत्सव होता है उसका सारा बखान भांग के द्वारा गणगौर के गीतों के द्वारा हम यहाँ बैठ कर पूरे मोहल्ले के वासी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियाँ जो गणगौर पूजती है, तो पुरुष और महिलाएं और बच्चे साथ में बैठ के माँ गणगौर का उत्सव बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं। बीकानेर सहित प्रदेश भर में पुलिस के जवान होली मनाते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में इस बार होली के मौके पर डबल मर्डर होने के बाद सार्वजनिक रूप से पुलिस लाइन में मनाई जाने वाली होली को पुलिस अधीक्षक ने स्थगित कर दिया, जिसके चलते पुलिस थानों में ही होली मनाई जा रही है। कोटगेट पुलिस थाने में थानाधिकारी मनोज माचरा सहित पुलिस के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाया तथा होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पुलिस के जवान डीजे व ढोल की थाप पर जमकर थिरके। कोटगेट थाना अधिकारी मनोज माचरा से की गई बातचीत के कुछ संपादित अंश। पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पे है। कल लोगों की होली थी, लोग आराम से खुशी से उमंग से होली खेले, इसलिए पुलिस कंटिन्यू ड्यूटी पे थी। आज पुलिस के लिए थोड़ा टाइम मिला है मनोरंजन के लिए। पूरे साल में एक यही दिन होता है जिसमें मनोरंजन किया जा सके, इसलिए पुलिस जवानों का भी मनोबल बनाए रखने के लिए ये त्यौहार मनाना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अभी तक डायरेक्शन थानों का है और थानों के बाद में उच्च अधिकारी जैसे निर्देश या आदेश देंगे उस हिसाब से पुलिस लाइन में इकट्ठे होंगे। बीकानेर जिले के शोभासर में 2 व्यक्तियों के मर्डर के केस में 24 घंटे में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को बापर्दा गिरफ्तार किया है। इस मामले में बीचवाल, नया शहर, सदर, नाल थाना अधिकारियों के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 24 पुलिस कार्मिक शामिल रहे, जिन्होंने गहनता के साथ पूरी घटनाक्रम की जांच कर घटना स्थल का निरीक्षण कर एक मुलजिम के बारे में पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि होली के दिन बजरंग धोरा के पास रहने वाले लोहार परिवार के श्यामलाल लोहार और गिरधारी लोहार शोभासर में अपने मित्रों के साथ होली खेलने के लिए जा रहे थे। तब गिरधारी लोहार ने चलती मोटरसाइकिल पर 2 लड़कों पर पानी की बोतल फेंक दी, जिससे विवाद बढ़ गया और चाकूबाजी हुई, जिसमें शोभासर चौराहे पर कुछ युवकों ने मिलकर इसके पेट में चाकू भोंक दिया। दोनों के पेट में चाकू इतना अंदर गया कि आंतें बाहर निकल गई। अत्यधिक खून बहने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। विवाद हुआ वो मुख्यतः बोतल की पानी की बोतल मारने पर विवाद हुआ था। अब पुलिस जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार करने के बाद में अन्य जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें अन्य लोगों की क्या भूमिका रही है उनसे पूछताछ करके पुलिस द्वारा आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोग इस पूरी घटना तहरीर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, इसमें 2 अज्ञात मुलजमानों के खिलाफ उन्होंने कराई है। अनुसंधान से स्पष्ट हो पाएगा कितने लोगों की भूमिका थी और उनकी वो किस भूमिका में इस घटना में शामिल रहे। मरने वाले और मृतक दोनों जो है एक दूसरे को जानते थे कि नहीं जानते थे? क्योंकि ये अज्ञात लोगों के खिलाफ कराई गई है तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की पूजा अर्चना। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उन्हेल नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांगला भी मौजूद रहे। कोटा के एरोड्रम सर्किल के पास एयरपोर्ट परिसर में झाड़ियों में आग लगने से
अचानक से हड़कंप मच गई। आग लगने से एयरपोर्ट कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल अग्निशमन विभाग की दमकलों को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। एयरपोर्ट परिसर में उगी सूखी झाड़ियों में यह आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हर साल गर्मी के मौसम में यहाँ आग लगती है, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन सूखी झाड़ियों को नहीं हटवा पाया और ऐसे में एक बार फिर से यहाँ आग लगी और आग बुझाने के लिए मशक्कत उठानी पड़ी। इधर आना चाहिए ना, यहाँ से लगा दो, खड़ा हो रहे। अरे यहाँ से लग जाएगा तो वो गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में मोटर मार्केट का किया शिलान्यास। कोटा का मोटर मार्केट राजस्थान के लिए मिसाल बनेगा, जहां अत्यंत आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा, जहां व्यवसायी अपना व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। यह कहना है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का। शांति धारीवाल ने आज कोटा के मोटर मार्केट के मैकेनिक व्यवसायियों को बड़ी सौगात देते हुए नगर विकास न्यास की DCM रोड पर आधुनिक मोटर मार्केट योजना की सौगात शिलान्यास कर दी। कोटा के मोटर मार्केट के मैकेनिकों व्यवसायियों को DCM रोड पर योजना के तहत रियायती दर पर किस्तों की सुविधा के साथ पुनर्वास किया जाएगा। आधुनिक मोटर मार्केट के शिलान्यास समारोह के मौके पर मोटर मार्केट व्यवसायियों मैकेनिकों की ओर से मंत्री शांति धारीवाल का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही सरकार द्वारा मैकेनिकों के हित में लिए गए फैसले पर आभार जताया गया। UIT के विशेष अधिकारी RD मीणा ने भी इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि यह योजना मॉडल योजना बनेगी, जहां सभी आधुनिक योजनाओं को विकसित किया जाएगा। 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में करीब 311 दुकानों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही सभी अत्यंत आधुनिक सुविधाएं योजना के तहत विकसित की जाएगी। शिलान्यास समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की इस पहल की महापौर मंजू मेहरा, उप महापौर सोनू कुरैशी, पवन मीणा ने खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, हड़ौती विकास मोर्चा के संरक्षक राजेंद्र सांगला, नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी, उप सचिव चंदन दुबे सहित नगर विकास न्यास के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में मोटर मार्केट के मैकेनिक व्यवसाय एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको मेरे द्वारा जो है दुपट्टा पहनवाया गया है, जिस पर हाथ का निशान मौजूद है। उन सबका स्वागत करता हूँ। आगे भी सब कुछ होगा, इसीलिए इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कोटा जो है राजस्थान के काफी ऊंचाई पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में तुगलकी फरमान के बाद एक पीड़ित परिवार के साथ समाज के लोगों ने की जमकर मारपीट। 1 साल पहले खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया और 2 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। इसके बावजूद होली के दिन दंपति जब नन्ही बेटी को ढूंढने के लिए होलिका दहन स्थल पर पहुंचा तो समाज के पंचों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने दंपति के साथ उनके अन्य परिजनों के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, समाज के लोगों ने गर्भवती महिला के साथ भी जमकर मारपीट की और उसके पेट पर लात घूंसे चलाए। इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार की ओर से खेरवाड़ा थाने में नामजद प्रकरण हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता दीपिका पत्नी हितेश बोई की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने 1 साल पहले लव मैरिज की थी और यह शादी समाज के पंचों को नागवार गुजरी। समाज के पंचों ने फरमान सुनाते हुए दोनों परिवारों को आजीवन समाज से बहिष्कृत कर दिया और समाज के किसी भी व्यक्ति को संबंध नहीं रखने की बात कही। इससे समाज के किसी भी मांगलिक कार्यक्रम या किसी की भी मौत में ना तो ये परिवार शामिल हो पाते हैं, ना ही कोई समाज जन व्यक्तिगत कार्यक्रम में आमंत्रित करता है। होली पर ढूंढाने की बात को लेकर समाज के कुछ लोग घर आए और उन्होंने गाली गलौज करने के बाद परिवार वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों के पहुंचते ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंच गई, परंतु किसी को भी गिरफ्तार करने की बजाय हमलावरों को मौके से भगा दिया। इसके बाद पीड़िता की नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने ना तो कोई गिरफ्तारी की, ना ही पीड़ितों का मेडिकल करवाना भी जरूरी समझा।
सर मेरे बच्चे ने मेरी इसको लड़की को रख ली, इसलिए मुझे समझ के बाहर कर दिया और इसकी छोड़ी हुई। मैं वहाँ ढूंढने गई थी, वहाँ आके हम घर चले जा रहे थे, फिर बाद में इन्होंने सब हाथापाई कर दी हमारे ऊपर आके। कितने लोगों ने आपके साथ में सभी की मारपीट की? 20 जने। कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत सिरोही में बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कालीबाई स्कूटी योजना के तहत आज सिरोही जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरोही विधायक एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इस वर्ष और गत वर्ष 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली 40 बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लोढ़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार बालिकाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की शिक्षा को लेकर प्रदेश में विशेष योजनाएं चलाकर बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है। अतिथियों के हाथों से जब इन बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई तो स्कूटी पाकर इन बालिकाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस कार्यक्रम में सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, नगर परिषद सभापति महेंद्र बेवाड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कल्लावत सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली धर्म यात्रा के पोस्टर का हुआ विमोचन। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाली धर्म यात्रा के लिए आज की राड़ुओं की बगीची में पंडित जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा के कर कमलों से धर्म यात्रा का पोस्टर का विमोचन हुआ। वहीं धर्म यात्रा में निकाले जाने वाले नए सॉन्ग गाने का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर पंडित जी को किशोर जी ओझा, हिंदू जागरण मंच के जेठानंद जी व्यास, शैलेश गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। के संबंध में बीकानेर के अंदर यहाँ पर एक कार्यक्रम के तहत धर्म यात्रा के संबंध में पोस्टर, स्टिकर आदि का विमोचन किया गया। इसके अलावा इसके संदर्भ में बनाए गए हर वर्ष की भांति गीतों का भी उद्घाटन किया गया, जो अब आम पब्लिक के होगा, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि विश्व गगन में भारत का तिरंगा हर जगह लहराएगा। और बाकी ये समय समय पर और विशेष जानकारियां आगे जारी कर दी जाएंगे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक